प्रश्न है, क्या क्या हमने युग निर्माण आंदोलन को एक पंथ बना दिया है? ऋषि की दृष्टि में इसे कैसे सुधारें? तो युग निर्माण एक आंदोलन है और आंदोलन के ही रूप में चल रहा है। ये न पंथ बनेगा न गुरुदेव इसको पंथ बनने देंगे। हाँ, क्योंकि लोगों का स्वभाव है कि किसी भी योजना को एक वर्ग विशेष से जोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ देते हैं और उसके साथ कुछ अपनेपन की सीमाएं बांध देते हैं। जो अमुक गुरु को पूजे है उसी के लिए है, जो अमुक ईश्वर को माने उसी के लिए है, जो ये करे उसी के लिए है। ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि संत काल में जितने भी संत हुए हैं उन्हें अपनी सुधारात्मक प्रक्रिया चलाई थी। चाहे वो नानक जी हों, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो कोई और हों। मैं नहीं समझता कि वो चाहते होंगे कि ये एक पंथ बन जाए, लेकिन उनके शिष्य, हम उनके शिष्य हैं और ये हमारा है और हमारे लिए है और हम इसकी रक्षा करेंगे वगैरह। तो जब उसे अपने मैं के दायरे में बांध देते हैं तो फिर उसकी पंथ बनने की शुरुआत हो जाती है। गुरुदेव ने युग निर्माण को आंदोलन बनाया है और आंदोलन के रूप में इसे चला रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय दुर्बलता है और एक समाज की परंपरा है। तो कुछ परिजन उधर की तरफ झुकते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से दैवी योजना का झटका लगता है तो फिर आ जाते हैं। तो उसका प्रमाण ये है कि हर पंथ के लोग युग निर्माण योजना को स्वीकार करना शुरू कर दिए। विभिन्न संप्रदायों के लोग भी स्वीकार करना शुरू कर दिए। वो गति उतनी तेज नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में उसका स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र को सब लोग अपना इष्ट मंत्र बनाएं। अच्छी बात है, क्यों? उसमें भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। ईश्वर तो एक है, नाम रूप अपने ढंग से रख लो। तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये नाम और रूप ईश्वर की उपाधियां हैं। एक व्यक्ति है, उसे बहुत सी उपाधियां मिली हैं, लेकिन उन उपाधियों से अलग वो व्यक्ति ही है। ऐसे ईश्वर को चाहे जितनी उपाधियां मिल जाएं, चाहे जितने नाम मिल जाएं, भगवान के सहस्त्र नाम आते हैं, इसीलिए आते हैं कि वो गुणवाचक हैं। तो भगवान को हमें भगवान ही रहने देना है। परम पूज्य गुरुदेव से वहाँ विदाई के पहले की है, कहीं के कार्यक्रम, उन लोगों ने पूछा कि आप अपना सुधारात्मक आंदोलन चला रहे हो और आप भगवान का नाम लेते हो। भगवान का नाम लेकर के तो लोग वर्गों में बढ़ जाते हैं, पंथों में बढ़ जाते हैं। तो आपका इतना अच्छा आंदोलन है सृजनात्मक, इसे आप इससे कैसे बचाएंगे? तो उन्होंने कहा था, ये अलग अलग भगवान दिखते हैं इसलिए अलग अलग पंथ बन जाते हैं। उन्हीं दिनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उसका हवाला दे के उन्होंने कहा, हम भगवान का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, वैश्वीकरण कर देंगे, एक ही भगवान रह जाएगा। जैसा कि उन्होंने अपने सत्संकल्प में कहा है, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। ये इतना ज़बरदस्त सूत्र है। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। अब आप उसके नाम कुछ भी रखो, उसका रूप कुछ भी रख लो, और उससे संबंध बनाना है तो उसके अनुशासनों का पालन ही करना पड़ेगा। किसी भी धर्म संप्रदाय को आप देखेंगे तो उसका वही है। इस्लाम में उसे इताअत और फरमा बरदारी कहते हैं, ईश्वर पर विश्वास, उसकी आज्ञा का पालन। ईसा मसीह भी कहते हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करते चलो, उस पर भरोसा रखो। तो युग निर्माण आंदोलन को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि हम ईश्वर को, एक ईश्वर का बोध कराएंगे सबको, वही एक है। तो फिर ये पंथ नहीं बनेंगे। नाम कुछ भी लो, लगेगा हम उस ईश्वर। कौन है ईश्वर? भूर्भुवः स्वः तत्
जो भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, उसे संपर्क कैसे बनाए? वो तो खुद संपर्क बना रहा है ईश्वर से, तुम क्या संपर्क बनाओ? वो तो सब तक पहुंच रहा है, तुम खिड़की खोल दो, थोड़ा बाहर निकल आओ, इतना ही करना है। उसका वर्ण कर लो, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो फिर क्या करें? तो फिर उसका जो तेज आ रहा है उसको अपने अंदर उसका लाभ उठाओ, भर्गो देवस्य धीमहि। उसका जो दिव्य तेज आ रहा है उसको अपने अंदर धारण करने की क्षमता बढ़ाओ। फिर जब उसे धारण कर लिया तो फिर अपनी मत चलाओ, फिर उसी से कहो, वो इस आरती की तरह चलाए, धियो यो न प्रचोदयात्। हो गया सारी समस्याओं का हल। तो गायत्री मंत्र भी एक सूत्र है, एक जीवन की दिशा है। लेकिन फिर भी अगर लोग गायत्री मंत्र जपने में संकोच करते हैं, मत जपो। नहीं साहब, हम तो शिव जी के सामने बैठ के मांगो उनसे सद्बुद्धि, गणेश जी उनके सामने बैठ के मांगो, जो नाम देते हो, गॉड कहते हो, ईश्वर अल्लाह कहते हो, उसके साथ सद्बुद्धि मांगो ना भाई। तो किसी के सामने करो। आप ये पूछोगे तो गायत्री मंत्र कहीं भी किसी भी सामने जपा जा सकता है। नर नारी कोई भी स्वरूप है ईश्वर का। गायत्री मंत्र में उसे ही शी नहीं दैट कहा, तत् वही होता है, उभयलिंगी होता है। तो ये है कि उन्होंने एक आंदोलन बनाया, तो उन्होंने कहा हम ईश्वर को भिन्नता से अलग कर देंगे, एक ईश्वर का बोध होगा, तो फिर वो अलग अलग पंथ नहीं बनेंगे। एक कारण और पंथ बन जाते हैं कि कोई एक व्यक्ति तरक्की करता है और हम भगवान के साथ उसे जोड़ देते हैं। भाई भगवान तो तब करेगा कृपा जब इसको मानोगे, बस अब पंथ बन गया। जहाँ आपने किसी इष्ट का स्वरूप निश्चित किया, कोई मंत्र के आग्रह किया, उसको सैद्धांतिक रहने दो, तब तक वो आंदोलन है। और इसी तरह से अगर किसी ने किया, हाँ एक उदाहरण उनका भी है, ये तो कहो, लेकिन अगर इनको नहीं मानोगे तो फिर ईश्वर प्रसन्न होगा ही नहीं। तुम चाहे जितने अच्छे कर्म करो, अगर ईसा मसीह को नहीं माना तो तुम्हें फिर स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अगर तुमने मोहम्मद साहब को नहीं माना तो जन्नत में तो जा ही नहीं सकते। अगर तुमने शिव रूप मान लिया, विष्णु रूप नहीं माना तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। बस ये आग्रह गलत है। किसी भी रूप में मानो, वो सर्वव्यापी न्यायकारी है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात है कि अब अमुक बड़े हुए थे, हम तो साहब वही हैं। हाँ, वो भी एक उदाहरण हुए हैं। इतने संत हुए हैं, सब ईश्वरनिष्ठ थे, सब पूजनीय हैं। लेकिन इसी एक व्यक्ति को आपने कह दिया कि इसके बगैर तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। बस इसी को इस्लाम में कहा है कि शिर्क मत करो। ईश्वर के साथ किसी को सही, मतलब ईश्वर को ईश्वर ही रहने दो। ये फलाना करेगा कहते तो हैं, लेकिन शिर्क सब कर देते हैं। हमारे गुरु से दीक्षा लोगे तो ही बात बनेगी। मतलब इसलिए गुरुदेव कहते थे कि हमारी ये बात तुम कहो ही मत कि गुरु जी हैं, तुम तो कहो ऋषि हैं, इनकी योजना समझ में आए तो आप चलो गुरु, आप किसी को भी मानो। तो ये उनने जो गुरुदेव ने निर्देश दिए हैं उन्हीं को लेकर चलें। और हम ये मान के चलें कि उन्होंने एक आंदोलन बनाया है, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर धर्म के लिए वो है। क्यों? कि वो मनुष्य मात्र के लिए उज्ज्वल भविष्य लाने के लिए है। तो उज्ज्वल भविष्य तो सबको चाहिए, नया सृजन तो सबको चाहिए, तो सबको शामिल होने दो ना, हर विभिन्न मत मालों को। तो ये जब हम स्वरूप समझ लेंगे तब इसका सही न्याय हो पाएगा। युग निर्माण आंदोलन के साथ तभी न्याय होगा कि हम उसकी अपनी संकीर्ण दृष्टि हटा लें। युग निर्माण आंदोलन अभी भी पंथ बना नहीं है। आदर्शवश लोग उधर को घूमने लगते हैं, और आगे भी बनेगा नहीं, क्योंकि गुरुदेव की उस पर ध्यान है। उन्होंने कहा था मैं उसको ध्यान रखूंगा, इधर भटकने नहीं दूंगा। तो ये सबको ध्यान रखना है। तो युग निर्माण आंदोलन एक आंदोलन है, उसे आंदोलन ही रहने देना है सबके लिए। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई गुरु कहीं को भी मानने वाला हो, जब उसे सिद्धांत के रूप में रखेंगे तो स्वीकार करेगा। ये हम ध्यान रखेंगे तो युग निर्माण आंदोलन के साथ न्याय होगा। उसे पंथ ना बनाना है, ना बनने देना है, और वो ऋषि नहीं बनने देंगे, ये मान के चलें। ओम शांति।